पास ज्ञान और विवेक ना हो तो ये मन बहुत खतरनाक है। क्यों? मन बहुत चलायमान है। इसके ऊपर जब विवेक का डंडा पड़ता है तब ये मन काबू रहता है। और जिस समय कलयुग महाराज सवार हो गए तो परीक्षित के पास ये ज्ञान साथ छोड़ दिया, विवेक ने साथ छोड़ दिया। अब कौन बचा? केवल मन। अब मन तो अपनी मनमानी कर रहा है, उसके ऊपर कोई रोकने लगाने वाला है। अब परीक्षित महाराज के एकदम से प्यास बढ़ाई गई, और जब प्यास बढ़ाई अब जंगल में जल ढूंढने लगे। तो ढूंढते ढूंढते जंगल में तो एक कुटिया मिली, जिस कुटिया में एक महात्मा तपस्या कर रहे। आज जब तपस्या कर रहे परीक्षित ने विचार किया कि इस कुटिया में जरूर कोई महात्मा होगा जहां से हमें जल मिल जाएगा और मैं अपनी प्यास बुझा लूंगा। और वो कुटिया किसकी थी? महाराज लोमस ऋषि की। कोई कोई मेरे भक्तों समयिक ऋषि कहता है, कोई कोई समयिक ऋषि कहता है और कोई कोई लोमस जी कहते हैं। और लोमस ऋषि उस समय प्राणों को खींच करके ब्रह्मांड में लगाए हुए भगवान के भजन में लीन है। पापा नहीं। अच्छा और इधर परीक्षित जी आवाज दे रहे हैं कि हे महाराज हमें जल दे दो, हमारे प्यास बुझाओ। लेकिन भैया जल दे कौन? प्राण तो ब्रह्मांड में है, शरीर में हो तो सुने, लोमस जी सुन नहीं रहे। अब परीक्षित महाराज के मन में गलत विचार आने लगे। और सही बात भैया, आज काल अगर तुम आज किसी की आवाज देते हो और वो सुने ना तो क्रोध तो होगा ही। परीक्षित के क्रोध बढ़ गया। ये साधु हमको देख करके आंखें बंद कर लिया है, अरे हमारा अपमान किया है। आज परीक्षित महाराज की आंखों में मेरे भक्तों लहू के कतरे छा गए कि आंखों ने देखा तपस्वी को इतने में पलक परीक्षित महाराज के इतना क्रोध आ गया, ये साधु नहीं है, पाखंडी है। अरे झूठ मूठ का नाटक कर रहा है, हमको देख करके आंखें सिरे बंद कर ली। अच्छा नहीं किया कि मैं काना नहीं, कि कुरूप नहीं, धरती पर निसंतान नहीं और कंजूस नहीं, मैं चुगल नहीं, मुझको अपना अभिमान नहीं। आज परीक्षित महाराज के एकदम से क्रोध आया, आगे बढ़े तो क्या देखा, एक सर्प पड़ा है तक्षक। तो ये मालूम पड़ता ये मारा पड़ा हुआ है, क्योंकि वो श्रापित था। 8 दिन उसको जगने के लिए रह गए थे। आज धनुष की तंगों से उठाया और जाकर के गले में डाल दिया। आज जिस समय गले में डाल दिया और घोड़े को बैठ गए और परीक्षित महाराज चले गए। लेकिन मेरे भक्तों, संत की हंसाई, संत के साथ धोखा, संत के साथ ठिठोली जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। क्यों महाराज? अगर कोई सिर्री पागल बना घूम रहा है तो ये मत सोचो ये सिर्री है,
ये पागल है। अगर असली संत है तो वो सिर्री पागल बना घूमता होगा। उसको अपने शरीर को नहीं ध्यान है, शरीर पर वस्त्र का नहीं ध्यान है, खाने से नहीं मतलब है। अगर वो संत असली है तो तुम्हारे गांव आएगा तो एक घर में केवल भोजन मांगेगा और दूसरे घर में नहीं मांगेगा, चला जाएगा। असली। लेकिन आजकल तो कई प्रकार के असली, नकली, फसली, कतली, ये 4 प्रकार के साधु हैं संसार। असली तो मेरे भक्तों पहली बात नगर में आएगा नहीं। नकली अब यहाँ जैसे फसल तैयार हुआ, कला चलो लखनऊ चल दे, गांव किनारे लाल पियर कपड़ा पहने, माथे में सिंदूर लगाए न बाबा बन गए, काला हम अघोरी आई और फिर रुपया 50 51 खारे नाइले हैं 500 ले आए। और नकली देखो 4 पहियन दे आवते हैं, इनके चक्कर में माता जी कबो न फंसे। अब भाई वो बेचना आ रहा है डादोयम काला गिरहण पड़े वाले बहुत खतरनाक गिरहण है। सब जने क्यों रुपा दो 5-5 किलो गेहूं दे। हाँ लेकिन हम लोग नहीं बेचारी ये जाते और ना मानो कोई जोशी आ जा खाली देख ले घर में पति के नाई दुआरे जान जाइए कि इनके घर में होते हैं। कहें बिटिया तुम्हारे घर में बड़ी भारी अलाप है और अल्लाह को बता दे कह के बोला तुम्हारे पति पर संकट आवे वाला का कला बोला भारी संकट आवे वाला। बिटिया 500 रुपया लगे, 5 किलो गेहूं लगे तो तुम्हारे पति का अलाप कट जाए। ये चाहे घुसौरी में गाड़े हो पैसा निकाल जरूर ली है। कहे बाबा लो हमारे पति के अलाप काट दे। ये बताओ अलाप इनकी कहा से काटते हैं, अलाप कटी अपने से। कोई भगवान है इनके चक्कर में मत फंसना, क्योंकि संसार में बहुत ठग विद्या हो रही कि कर्म में लिखा जो भुगतना पड़ेगा और गीत गम बिताता उसे सहना पड़ेगा। अगर हमारे तुम्हारे कर्म में दुख लिखा है तो किसी के काटने से नहीं कटेगा, कटेगा तो अपने से। भगवान की भक्ति करो, माता रानी की पूजा करो, वही सब रक्षा करेगा। चलो ध्यान रखो। इधर आज जब सर्वदान करके चले गए तो लोमस जी के कुछ शिष्यों ने देखा था, वो भाग करके गए सरंगी ऋषि के पास जो लोमस जी के पुत्र थे। कहने लगे भैया, ए भैया सरंगी ऋषि, बोलो क्या बात है। अरे तुम्हारे पिता के गले में हस्तिनापुर के राजा परीक्षित ने सर्प डाल दिया है और अपमान कर दिया है। अच्छा उनकी ये बजान। हाँ, अब सरंगी ऋषि तुम्हारे क्रोध के मेरे भक्तों आए, सर्प उतार के नीचे रखा है और मेरे भक्तों सत्य, अगर तुम्हारा पुत्र सच्चा है, पिता को मानने वाला है, माँ पर पिता को मानने वाला है, तो अपने माँ और बाप का अपमान सहन नहीं कर सकता है। लेकिन सरंगी ऋषि उसी समय क्रोध में आके हाथ में जल ले लिया और परीक्षित जी को श्राप दे दिया। और कहने लगे रे अंधे मत वाले राजा कि बस सावधान, बस सावधान, ओ तक्षक जीवित हो जाओ, 8वें रोज उस पापी को दुनिया से यमपुर हो जाओ। हाथ में जल ले लिया और कहने लगे अरे अंधे मतवाले राजा सावधान हो जाओ, आज के 8वें दिन यही तक्षक जीवित होकर के तुझे यमपुरी की हवा खिला देगा। और जो जल का छींटा मारा उसी समय लोमस जी की आंखें खुल गए। बेटा
अच्छा श्रृंगी ऋषि, हाँ महाराज। ये तुमने क्या कर दिया? अरे किसको श्राप दे दिया तुमने? जो जैसी करनी करता है हैं? फल देना चाहिए। फल देना चाहिए। आओ पिताजी। आज श्रृंगी ऋषि जिस समय श्राप दे देते हैं, लोग अच्छी कहने लगे बेटा तुम बहुत गलत कर दिया है। अरे कितने सुंदर राजा को तुमने श्राप दे दिया है। आओ पिताजी। अरे बेटा आओ। कोई बात को समझ लेते, तुम नहीं जानते परीक्षित ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि परीक्षित के सर पे कलयुग महाराज सवार थे। ये सारा बना बनाया खेल कलयुग का है। अच्छा। और तुम जाओ और परीक्षित को जाकर के बता दो, क्योंकि श्राप अमिट नहीं हो सकता है। पिताजी हाँ। मैं तो जाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने शराब दी है और हम ही उनको अवगत कराएं। अरे जाओ कोई उपाय बता दो जाके। महाराज हाँ। मैं नहीं जाऊंगा। श्रृंगी ऋषि देखो साफ कर गए पिताश्री कि मोर बचन चाहे पर जाए पिताश्री, अब हमारा जो मुख से वचन निकल गया है कि मुख से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं होती है। हेलो। हम तो जाएंगे नहीं पिताजी। और इधर लोमस जी कहने लगे अब हम जाएंगे। हाँ पिताजी आप। इधर देखो लोमस ऋषि जा रहे हैं हस्तिनापुर, उधर परीक्षित महाराज जब घर पहुंचे और जो मुकुट को उतार के रखा है नीचे, और जब मुकुट नीचे गया तो कलयुग नीचे चले गए, और जब कलयुग नीचे गया तब ज्ञान सवार हो गया, विवेक सवार हो गया। जब परीक्षित जी को ज्ञान हो गया कि मैंने क्या किया, एक संत के गले में सर्प डाल दिया। अब परीक्षित महाराज रोने लगे। क्यों? अब ज्ञान हो गया, ज्ञान सवार हो गया। और ये ज्ञान क्या है? क्या है महाराज? और ये विवेक क्या है? समझने की बात। एक राजा के घर में एक बकरा था और राजा उस बकरे को इतना चाहते थे, इतना प्यार करते थे, कुछ कहेगा नहीं। बहुत सुंदर बकरा। राजा के एक लड़की, राजा ने ऐलान कर दिया, कहने लगे हे मंत्री बोलो महाराज। जाओ हमारे राज्य में ऐलान कर दो, जो कोई मेरे बकरे को छका देगा तो मैं उसको आधे राजपाट दूंगा और लड़की के साथ विवाह कर दूंगा। ठीक है महाराज। जाओ। आज पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि राजा ने कि आधी राजपाट का मालिक बना दूंगा जो कोई मेरे बकरे को छका देगा। अब एक से बढ़ के भैया एक राजा लोग आओ इलाके काला वाली बात है। बता दवाई खाई क्यों दिन भर चले संजय छक्के आई, बड़े बड़े राजा लोग आने लगे। अब सुबह आवे, अब बकरा को रस्सी पकड़ ले निकाल ले जाए, दिन भर बेचारे चरावे, संजय लेके आवे। और जब संजय लेके आवे, राजा बैठे गद्दी पर, कहा भैया चला लाए? अरे महाराज हाँ छका के लाए हैं। ठीक है रस्सी की छोड़ दो। ठीक है महाराज। अब राजा गद्दी पर बैठे बढ़िया हरी हरी बरसीन ले बैठ, और जो राजा कहे आओ और जो बरसीन दिखावे बकरा जा चुप्पे खाए लगे। कहला के तुम तो छका ला बताओ, तो भूखा है हैं? नहीं छका पाए। एक से बढ़कर एक राजा हार गए। जब जब लेके आवे
राजा बरसीन दिखावे और वो बकरा आवे बरसीन खा लागे, कोई नहीं छका पाया उसको। और एक उसी गांव में चरवाह रात रहा भैया, और देखे हो जो भैंसी चरावो थे, गैया चरावो बड़े खतरनाक होते। और वो बकरा चरावे खातिर वहां भैया फटे कपड़ा पहिरे, अत्ता वाला एक डंडल है, वह राजा के द्वारे आएगा, कला भैया क्या बात है? लाओ हम कोशिश करके देखी। बड़े बड़े राजा तो छका नहीं पाए और तुम आए हो। अरे भैया कोशिश कर ली, सही हमारा भी हाँ हो जाए। ठीक, जाओ महाराज के सामने जाए। हाँ, आज जिस समय राजा के पास पहुंचा कहने लगा महाराज क्या बात अवसर है? लिया जाए। राजा कहने लगे ठीक है तुम भी अवसर ले लो। आज देखो उस लड़के ने क्या किया, बकरे को ले गया, आज एक बेरी के पास पहुंचा है, देखा जा करके छोड़ दिया, बकरा बेरी की पत्तियां खा रहा, घंटा घाल हो गई खाते रहा। अब लड़के ने देखो क्या करना शुरू कर दिया, रस्सी पकड़ ली हाथ में और आज बेरी की डार को यूं झुकाया और जो बकरा आया बेरी की पत्ती में मुंह लगाया, बढ़िया 1.5 हाथ का डंडा रहा और धड़ाक मुंह पर होके धड़ाक मार दी। अब बकरा में कह के वत्ती दूर ठाड़ बजा, फिर बैठ गया चुप पे, फिर डार पकड़ी, फिर आवा, अब बकरा फिर यार फिर पत्ती खाए लाग, फिर मुंह पर डंडा दे, बकरा में कह के हुआ ठाड़ा। इतना तो बकराओ के मुंह गवा फूल। अब वो ज्यादा है आवा खाए तो कोई पर डंडा दे। अब बकराओ के जब 4-6 डंडा पड़ गए, अब बकराओ उतनी दूर ठाड़। अब लड़कवा बेरी की डार आई चिरा, आओ आओ। जब डार आई तो बकरा पीछे भागे, नीचे आवे, जब डार पकड़ गई चाहे तो बकरा पीछे भागे। अब बकरा के मन में देखो दहशत बैठ गई कि बकरी पत्तियों में डंडा पड़ता है। देखो उसके अंदर दहशत बैठ गई कि जब जब मैं इस पत्तियों को खाता हूं तब तब मुंह पे डंडा पड़ता है, और जब वो डार रही चाहे तो बकरवा पीछे भागे। समझ गया लड़कवा काला यू अब छकीगा, पत्ती में डंडा है। हाँ पकड़ ली तो रस्सी पहुंच गया दरबार। राजा से कहने लगा राजा बोलो क्या बात है? हम ले आए, छका लाए? हम छका लाए। ठीक है, छोड़ दे बकरे को। अब बकरा कहीं छोड़ दे, लौंडवा डंडा पीछे लगाए। हाँ अब बकरवा देख रहा लौंडे तन और डंडा वो पीछे हला रहा। राजा बकरी के बकरा चका आओ और बरसीन देख जो दिखाए बकरवा निकल के दरबार से भाग ली, निकल के भाग गवा। राजा काला अब बकरा छका है। तो ये क्या है बकरा? क्या है महाराज? बकरा रूपी एक मन है, ये बकरा रूपी एक मन है। और डंडा क्या है? ये विवेक का है। अगर विवेक का डंडा इस मन के ऊपर ना पड़े तो ये मन बहुत चलायमान है, ये काबू में नहीं रहता है। यही मन कहते खता करता है ये मन, और जब मार पड़ तो रोती है आत्मा। तो ये मन बहुत खराब है। अगर मन के ऊपर विवेक का डंडा ना पड़े तो मेरे मन तो मन काबू नहीं रहता है। इसलिए अब परीक्षित जी को जब ज्ञान हो गया कि मैंने आज एक संत का अपमान किया है, आज क्या होगा, अब परीक्षित महाराज सर पकड़ पकड़ करके रोने लगे।